अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग डॉक्टर अनुपमा दरुपाऊ से मुलाकात करेंगे, जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट है। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम से ये तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हम तमाम के दिलों में जो सवालात हैं, जो वसवसे हैं, आज डॉक्टर साहिबा दूर करेंगे। डॉक्टर अनुपमा, वेलकम, खैर मकदम, अहलन व सहलन। प्रोग्राम का आगाज़ हम यही सवाल से करना चाहेंगे जी कि मैडम, कैंसर कितने रकम के, कितने टाइप के होते हैं, कितने किस्म के होते हैं? बहुत किस्म के होते हैं, एक या दो ऐसे नहीं है, बहुत सारे किस्म के हैं। सिर से लेकर पाँव तक कहीं भी कैंसर हो सकता है। बच्चों में अलग कैंसर होते हैं, बड़ों में, जैसे औरतों में अलग होते हैं, मर्दों में अलग कैंसर्स हो सकते हैं। तो ऐसे एक कैंसर ऐसे नहीं, बहुत सारे कैंसर टाइप्स हैं। अच्छा। बहुत किस्म के कैंसर से। तो ये कैंसर क्या हेरिडेटरी है मैडम, या फिर जेनेटिक से आता है? क्योंकि सारे कैंसर्स नहीं है, ज़्यादातर 60-70% कैंसर्स जेनेटिक नहीं होते हैं। वो तो रैंडमली कोई एक म्यूटेशन, मतलब एक सेल लेवल पे कोई डीएनए में कोई प्रॉब्लम आने से वो कैंसर हो सकता है। पर कुछ कैंसर्स है जो खानदानों में चल सकते हैं, जैसे कुछ टाइप के ब्रेस्ट कैंसर्स, ठीक है, या फिर छाती में जो होता है ना औरतों में, वो कुछ टाइप के इंटेस्टाइन कोलन का कैंसर्स, कुछ टाइप के ओवेरियन कैंसर्स जो ओवरीज होते हैं, गर्भाशय के बगल में जो जिससे हमारे ओवम या एग्स प्रोड्यूस होते हैं, वो कैंसर्स, कुछ कैंसर्स खानदानों में रन करते। तो हेरिडिटरी थोड़े हैं, सारे कैंसर्स हेरिडिटरी नहीं है। यानी कि वही कैंसर हेरिडेटरी हैं, खास करके जो बच्चेदानी के थैली के बाजू, जो थैली के बाजू में ओवरीज होते हैं, उसका मेनली सम ब्रेस्ट कैंसर्स और थोड़े कोलन कैंसर्स भी, ये हेरिडेटरी ये है। हाँ जी। ये कैंसर्स के जो किस्में हैं, ये मर्दों में कौन से कैंसर्स कॉमन है, औरतों में कौन से कैंसर्स कॉमन है, और बच्चों में कौन से कैंसर्स कॉमन है? बच्चों में हम देखें तो मेनली ये खून के संबंधित कैंसर्स, जैसे लिम्फोमास, ल्यूकेमियास जो कहते हैं, वो होते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत ये हड्डी में बोन का जो ट्यूमर्स होते हैं, वो भी बच्चों में, ये बच्चों में देख सकते हैं। कुछ बच्चों में ब्रेन रिलेटेड ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। और मर्दों में, मेन में अगर देखें तो लंग, मतलब श्वास कोश जो कहते हैं ना, फेफड़े, लंग्स के, और प्रोस्टेट जो एक ग्लैंड है जो नीचे, जो यूरिन के रास्ते के बगल में पीछे जो अंदर होता है, वो सिर्फ मर्दों में आता है, वो कैंसर्स। और कोलन कैंसर या फिर पेट या इंटेस्टाइन रिलेटेड कैंसर्स मर्दों में ज़्यादातर कॉमनली हम देखते हैं। जब बात औरतों की होती है तो औरतों में मेनली ब्रेस्ट, आजकल तो ब्रेस्ट कैंसर्स बहुत सारे देख रहे हैं। पहले थोड़े 50 से 60 साल के उम्र में औरतों को ये ब्रेस्ट कैंसर्स होता है, ऐसे जब पढ़ाई करती थी MBBS का, तब ऐसे कहते थे। अब तो ऐसे नहीं है। अगर हम OPD में 10 लोगों को देखते हैं, जैसे 10 नए लोग ब्रेस्ट कैंसर के 10 नए पेशेंट्स को देखेंगे, तो उनमें से 6 से 7 30 या 40 की उम्र में के होते हैं। जो ये 30 और 40 की उम्र में जो औरतें होते हैं, इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव एज, मतलब वो उनके फैमिली या बच्चों को देखना या घर को संभालना, ये सब वो मैक्सिमम उसका प्रोडक्टिव टाइम में ऐसे बीमारी हम उनकी उम्र में अभी देख रहे हैं। और सर्विक्स जो कहते हैं, जो गर्भकोश या बच्चेदानी की वो ऑर्गन होता है, नीचे एक जगह होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसमें भी ट्यूमर्स आते हैं, कैंसर होते हैं, वो सेकेंड कॉमन है। और फीमेल्स, औरतों में बाकी ओवरीज के संबंधित या फिर इंटेस्टाइन के संबंधित कैंसर्स भी हो सकते हैं, बट मेनली ब्रेस्ट और सर्विक्स रिलेटेड, या फिर वो यूटेरस में कैंसर, सर्विक्स यूटेरस के थोड़ा नीचे होता है, वो कॉमन है। यूटेरस के रिलेटेड मतलब वो बच्चेदानी, जो गर्भकोश जो होता है, उसमें से भी ट्यूमर, बच्चेदानी के कैंसर्स और ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। तो क्या हर ट्यूमर कैंसर होगा? ऐसा नहीं है। तो ट्यूमर ये आम आदमी का टर्म है। तो
ट्यूमर मतलब कोई भी घाटी है, कोई भी स्वेलिंग है तो ट्यूमर कह देते। तो सारे ट्यूमर्स कैंसर होने का ज़रूरत नहीं है। हम आम आदमियों के भाषा में जो भी जहाँ पे भी छह घाटी जैसा होता है, स्वेलिंग होता है, सूजन होती है, उसको हाँ ट्यूमर है बोलते हैं। तो कैंसर मतलब ये हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में नॉर्मली जो सेल्स होते हैं वो अगर कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, वो बिगड़ जाते हैं, तो हमारे बॉडी में एक इनहेरेंट सिस्टम्स रहते हैं जो वो अबनॉर्मल या जो नॉर्मल सेल नहीं है, वो कण जो नहीं है उसको खत्म कर देते हैं। वो नॉर्मल बॉडी अंदर भी इम्यूनिटी सिस्टम रहता है। अच्छा। जो भी एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनको वही आगे बढ़ने से उनको रोक देते हैं नॉर्मली इनहेरेंट। जी। तो आपका बोलने का मतलब है कि कोई ट्यूमर कैंसर में तब्दील हो सकता है अगर वो बॉडी का वो इम्यून सिस्टम बाईपास करता है, या फिर वो अबनॉर्मल ग्रोथ जो कंट्रोल नहीं होता है, कभी कभी वो इम्यूनिटी सिस्टम उसको रोक नहीं पाएगा, या फिर वो और कई और वजह हो सकते हैं जिससे वो जो एक सेल होता है वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाता है, जो ऐसे ही बढ़ता ही रहता है, जिसको हम बिल्कुल काबू पे नहीं रख सकते हैं, तब वो कैंसर में बन जाते हैं। तो वो किसी भी हमारे शरीर में कहीं भी हो सकता है ऐसा। जैसे मैंने बताया, सिर से लेके पाँव तक कहीं भी हो सकता है। ब्रेन में हो सकता है, आँख में हो सकता है, गले में हो सकता है, मुंह में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, पेट, इंटेस्टाइन, हड्डी में, या फिर कहीं भी। तो मेन वजह यही है कि वो एक जो सेल होता है वो बिल्कुल वो कंट्रोल काबू के एकदम बाहर चले जाता है। तो वो वैसे ही बढ़ता जाता है, वो मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो पहले एक कहीं भी स्वेलिंग या घाट जैसा आता है, तो वहाँ से लेके ये जो खून को ब्लड वेजल्स जो होते हैं ना, वहाँ से बदन में कहीं और भी स्प्रेड होता है। ठीक है, तो फैलता रहता है जी। तो इट्स लाइक एन अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ, अबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ। आपने अभी भी बताया कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उसको कंट्रोल करती है जी। अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रही तो कैंसर्स आने के चांसेस कम होंगे। ये जनरल स्टेटमेंट होगा, पर जी अगर जैसे मैंने बताया, हम हर इंसान में एक इनहेरेंट सिस्टम रहता है जो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको खत्म करने का शक्ति हर इंसान में, इंडिविजुअल में रहता है। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है, जिसको हम लोग वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। हाँ, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, या फिर लिम्फोसाइट्स आपके कुछ सेल्स होते हैं। तो अभी क्या होता है, कभी कभी आजकल हमारे लाइफस्टाइल बताइए, खाने की आदतें बताइएगा, हमारे रहने की, या फिर कई सारे आदतें, या फिर मेनली लाइफस्टाइल जो कहते हैं, हमारे एनवायरनमेंट जो पोल्यूशन, वो कई सारे वजह होते हैं जिससे वो हमारा इम्यूनिटी या फिर बेसलाइन शक्ति कम होती है। तो ऐसे जनरली तो नहीं कह सकते कि हाँ इम्यूनिटी है तो कैंसर किसी को नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। पर अगर आप अच्छे से लाइफस्टाइल मेंटेन करो, जैसे आपको खुद को फिजिकली एक्टिव रखो, दिन में थोड़ा एक आधा घंटा ऐसा रख के एटलीस्ट वॉकिंग करो, फिजिकली एक्टिव रहो, और खाना जो भी रहे ऐसा नहीं है इधर फास्ट फूड बाहर का खाना, ये ऐसा नहीं है। जो हमारे यहाँ देखिए, हर एक जोग्राफिकल एरिया जो कहते हैं उसके हिसाब से उसको जो खाने पीने की आदतें जो है वो बनाया गया है, रखना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी लेना ठीक है। तो अच्छे खाना जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी खाइए, आप अच्छे से पानी पिए, खुद को अपना सेहत भी देखना पड़ेगा। तो अच्छा, जैसे मैंने कहा फिजिकली एक्टिव रहो, और आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो अच्छे रहो, और जो बुरे आदतें जो है शराब पीना, या फिर स्मोक करना, या फिर वो पैकेज तंबाकू चबाना, ऐसे आदतें करने से डेफिनेटली टोबैको यूसेज, मतलब किसी भी फॉर्म में आप चाहे तो पान या फिर वो पैकेट्स में जो आता है पाउडर टोबैको, वो चबाने से, या फिर स्मोक करने से, सिगरेट या बीड़ी जो भी हो, उससे डेफिनेटली वो टोबैको जो है वो कई सारे मेनली हेड एंड नेक और इसोफेजियल कैंसर से रिलेटेड डायरेक्ट रिलेशन, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है, कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि ऐसा ही है कि मैं स्मोक कर रहा हूँ, मैं 10 साल से स्मोक कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता है, वो रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा होता है। ठीक है, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ जैसे अगर किसी आदमी को स्मोकिंग का आदत है, समवन इज स्मोकिंग, तो नुकसान उन्हीं को नहीं है, उनके बगल में जो है बिग पैसिव स्मोकिंग जो कहते हैं, इट इज इक्वली बैड। ठीक है, क्योंकि हम कई बार हमारे ओपीडी में औरतों को देखते हैं जो जिनको लंग कैंसर होता है। ऑब्वियसली उनको स्मोकिंग की आदत तो नहीं है, उनके हस्बैंड करते हैं, हस्बैंड या घर में किसी भी धुआं स्मोकिंग करे वो वही रहे घर में, वो धुआं लेके उनको भी आ सकता है। तो पैसिव स्मोकर्स आर इक्वली अफेक्टेड। तो स्मोकिंग इन एनी फॉर्म इज डेफिनेटली नॉट एनकरेज्ड। तो अगर आप, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि मैं स्मोक नहीं कर रही हूँ, मुझे क्यों आया, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो इक्वली बैड। तो आप स्मोक नहीं कर रहे हो, घर में कोई स्मोक कर रहा है, आपके हस्बैंड स्मोक कर रहे हैं, आप वहीं पे रहते हो, तो वो नुकसान करेगा आपको या आपके बच्चों को, किसी को भी इफेक्ट होगा। तो स्मोकिंग करने से जो अतराफ में होते हैं या फिर बहुत ज्यादा धुएं में रहते हैं या तो ये लोग कैंसर के शिकार हो सकते हैं। तो कैंसर स्टेजेस में हो जी, कैंसर यूजुअली 4 स्टेजेस में होते हैं, 1 2 3 4 करके। कौन सा स्टेज इज लाइक, व्हाट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, आप बता सकते हैं? मतलब वो तो एक जगह जहाँ वो कैंसर होता है उसके हिसाब से होता है, पर आमतौर पे स्टेज 1 है तो अर्ली स्टेज है, थोड़ा जहाँ शुरू हुआ है वहीं पे है। जब वो वहाँ से साइज थोड़ा बढ़ जाता है वही है, तो स्टेज 2 तक जाए। तो जब भी उनके अगल बगल में लिम्फ नोड्स जो कहते हैं, लिम्फैटिक्स जो जैसे ब्रेस्ट में है, तो ये आर्म पिट जो एक्जिला जो कहते हैं वहाँ तक लिम्फ नोड्स में गया तो थर्ड स्टेज। वहाँ छोड़ के उसके अलावा और ब्रेस्ट के अलावा कोई और डिसीज जैसे सर्विक्स में है, तो सर्विक्स के बगल में भी लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ गया तो वो शायद थर्ड स्टेज तक, या वहाँ छोड़ के बहुत दूर जैसे ब्रेस्ट में शुरू होके लंग्स में जाता है या फिर लिवर में पहुँच जाता है, तो वो 4th स्टेज होता है। तो 4th स्टेज यूजुअली फाइनल स्टेज कहते हैं। तो यूजुअली फर्स्ट अप टू 3 स्टेज 1 2 3 तक हम कहेंगे इलाज लेने से पूरा क्लियर होने का चांस है, अच्छा चांसेस है, और वैसे स्टेज के हिसाब से भी होता है, ऑर्गन के हिसाब से भी होता है। पर 4th स्टेज में मेनली हमारा मकसद यही होगा कि वो बीमारी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा और ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे। तो जब भी वो 4th स्टेज या फिर जहाँ शुरू होता है वो छोड़ के दूर चला जाता है, तब तो डेफिनेटली पूरा इलाज नहीं हो पाएगा। तो अर्ली स्टेजेस में माना कि वो कैंसर का बीमारी है, फिर भी हम इलाज का सोच सकते हैं, क्यूरेबल है, जल्दी आ जाए तो इसीलिए हम कहते रहते हैं अर्ली डिटेक्शन। जो भी सिम्टम्स है, मतलब सारे सिम्टम्स, कभी कभी क्या होता है इसके खास सिम्टम्स बताना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बार ये बहुत माइनर सिम्टम, बहुत ही जैसे कि कुछ लोगों को इंडाइजेशन जैसा सिम्टम्स होते हैं, पर सारे इंडाइजेशन ज़रूरी नहीं कि उसको कोई कैंसर है। तो हम क्या कहेंगे, कोई भी अबनॉर्मल सिम्टम 10 या 14 दिन से ज़्यादा है, माना कि वो ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर खाना हजम नहीं होना, या फिर मोशन ज़्यादा होना या कम होना, कॉन्स्टिपेशन, या फिर लूज स्टूल नहीं है, तो कहीं भी आपको स्वेलिंग या गांठ जैसा होता है जो बढ़ता जाता है, या फिर कहीं भी ब्लीडिंग, खून अबनॉर्मल ब्लीडिंग जो कहते हैं ज़्यादा, जो नॉर्मल से, हाँ, पेशाब में हो सकता है, या औरतों में देखें तो महीना जो चलता है तब भी ज़्यादा हो रहा है, क्लॉट जैसा हो रहा है, या फिर अपने आवाज़ में कोई चेंज आती है, निगलने में तकलीफ होता है, या खांसी जो 1 हफ्ता 10 दिन दवाइयाँ लेने से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये जनरल सिम्टम्स है जो नॉर्मली जो भी ये जो सिम्टम्स है 10 या 14 दिन से इलाज लेने से भी कम नहीं जा रहे, तब तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाए, ये सिम्टम्स बताए और ज़रूरत पड़ने से मज़ीद तहकीकात कराएं। हाँ, बिल्कुल मज़ीद तहकीकात कराएं। जी,
तो वो तहकीकात में क्या करते, चेक करते, अगर आप ब्लीडिंग कह रहे हो महीने का या यूरिन का, तो यूरिन एग्जामिनेशन करना है, कभी कभी हाथ डाल के चेक करते हैं, पेट में चेक करेंगे। कुछ टेस्ट जैसे एक्सरे या फिर छोटा स्कैन या कभी कभी बड़ा स्कैन भी, CT MRI भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो उनका जो वो पर्सन का, इंसान का जो सिम्टम है उसके हिसाब से टेस्ट पहले एग्जामिन करेंगे। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर आपको चेक करके बताएंगे कि ये क्या अबनॉर्मल है, इसका और इलाज जांच कराना ज़रूरी है कि या फिर सिर्फ दवाइयाँ लेने से ठीक है। यानी कि आपके बोलने का मतलब है कि ये कैंसर है या नहीं डॉक्टर बताएंगे, तब को थोड़ा बहुत टेस्ट करके तब बताएंगे। हाँ, ये जो फर्दर टेस्ट होंगे उस हिसाब से पता चलेगा वो कैंसर है कि नहीं है, अगर है तो कौन सा स्टेज में है, तो आगे हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अनुपमा, बस बहुत बहुत खुशी हुई आपसे। उम्मीद है नाजरीन आप तमाम इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगी और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को सेहत से नवाजे, और अल्लाह का ही शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ आज डॉक्टर अनुपमा थी। अल्लाह ताला हम तमाम को हिदायत से नवाजे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।